प्राचीन रोम। जब ये नाम सामने आता है तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, ताकतवर सम्राट, जबरदस्त लड़ाइयाँ, यही सब ना? लेकिन उन शानदार इमारतों के साये में न जाने कितनी ही कहानियां दफन है। ऐसी कहानियां जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं। आज हम उन्हीं में से एक भूली बिसरी दास्तां को जानने की कोशिश करेंगे। रोमन साम्राज्य में जिंदगी का यही कड़वा सच था। उस वक्त का समाज बस दो तरह के लोगों को जानता था। एक जिनके पास ताकत थी और दूसरे जिनके पास कुछ भी नहीं था। ये कहानी उसी बेबसी और क्रूरता की है, जहां एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से किसी और की मर्जी पर चलती थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1005 ईस्वी में। एक लड़का जिसके माँ बाप गुलाम थे, उसे पैदा होते ही रोम की सड़कों पर छोड़ दिया गया। ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी पहले ही लिख दी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बचपन में एक आदमी ने उसे बचाया, लेकिन ये कोई बचाव नहीं था। असल में ये एक कब्जा था। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो ये समझ गया था कि जिस घर में वो रहता है वो असल में भूख, डर और मिस्टीरियसली गायब होते बच्चों की जगह है। और 5 साल का होते होते उसे पकड़ने वाले को उसमें कुछ खास नजर आ गया था। तो उसे बचाने वाला कोई हमदर्द नहीं, बल्कि एक मैंगन था। अब ये मैंगन कौन होता था? ये वो रोमन गुलाम व्यापारी होते थे जो बच्चों की खरीद फरोख्त करते थे। उनकी नज़र में ये बच्चे इंसान नहीं, बल्कि बेचने के लिए तैयार किया जाने वाला सामान थे। हर बच्चा बस एक इन्वेस्टमेंट था। अब यहाँ से उस लड़के की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। उसे दूसरे गुलाम बच्चों से बिल्कुल अलग एक नए रास्ते पर धकेल दिया गया। उसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था। इस स्लाइड में ये फर्क कितना साफ है, देखिए। जहां एक तरफ दूसरे बच्चे फर्श घिस रहे थे, पानी ढो रहे थे और बस किसी तरह जिंदा रहना सीख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस लड़के को नाचना, ऊंचे तबके के तौर तरीके सिखाए जा रहे थे। उसके शरीर पर महंगे तेलों से मालिश होती थी। मतलब साफ था, उसे एक जीती जागती कीमती चीज बनाया जा रहा था। उसकी पूरी तालीम का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उसकी अपनी पहचान को जड़ से मिटा देना। उसे सिखाया गया कि शांत और विनम्र रहो, धीरे बोलो, नज़ाकत से चलो और लुभाने वाला नाच करो। उसे कभी भी ऊंची आवाज में बोलने, गुस्सा करने या खुद जैसा होने की इजाजत नहीं थी। और फिर ट्रेनिंग का आखिरी सबसे भयानक पड़ाव आता है। उसे एक नशीला ड्रिंक पिलाया जाता है और जब वो होश में आता है तो उसे एक ऐसा दर्द महसूस होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ये उसकी ट्रेनिंग का सबसे भयानक और निर्णायक पल था। लेकिन सोचिए, उसके मालिक के लिए ये कोई जुल्म नहीं था। नहीं, ये एक बिजनेस का फैसला था। इस वहशी हरकत ने उस लड़की की कीमत को 3 गुना बढ़ा दिया था। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो अब प्रॉफिट दे रहा था। इसके बाद उसकी बोली लगती है, एक प्राइवेट नीलामी में उसे बेच दिया जाता है। अब उसकी जिंदगी एक अमीर रोमन घराने की दीवारों के अंदर शुरू होती है, जहां वो सिर्फ शानो शौकत का एक सामान था। उसकी जिंदगी अजीब विरोधाभासों से भरी थी। देखने में तो वो रेशमी लिबास पहनता था, उसकी त्वचा से खुशबू आती थी, लेकिन असलियत क्या थी? उसके पास अपना कोई कमरा तक नहीं था। वो घर की एक पालतू बिल्ली की तरह दालान में सोता था। उसका काम सिर्फ अपने मालिक की दौलत और ताकत का दिखावा करना था। वो एक इंसान कम और एक स्टेटस सिंबल ज्यादा था। रातें उसके मालिक की होती थीं, लेकिन दिन उससे भी ज्यादा खौफनाक थे। ऐसा लगता था जैसे कांच पर नंगे पैर चल रहा हो। उसे उन गलतियों के लिए अचानक सजा मिलती थी जिनके बारे में उसे पता तक नहीं होता था कि वो गलतियां हैं। हर पल एक अनजाने डर के साए में गुजरता था। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। घर में एक नया, उससे भी छोटा और खूबसूरत लड़का लाया जाता है। उसके लिए एक दुश्मन आ चुका था। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था, जिंदा रहने के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए। ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था, और हर रास्ते की अपनी एक कीमत थी। उसके पास बस 2 ही रास्ते थे। पहला, अपने मालिक का ध्यान वापस अपनी तरफ खींचना, खुद को इतना लाजवाब बना लेना कि कोई और नजर ही ना आए। और दूसरा रास्ता, समस्या को ही जड़ से मिटा देना, यानी जहर देकर अपने दुश्मन को रास्ते से हटा देना। लेकिन जब फैसले की घड़ी आई, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। रसोई में जब वो उस नए लड़के को देखता है तो उसे उसमें दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही बीता हुआ कल दिखता है।
उसे एहसास होता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी का दूसरा रूप है। उसने दया का रास्ता चुना, लेकिन उस दुनिया में दया की कीमत बहुत भारी थी। उसका ये एक फैसला उसकी तबाही की शुरुआत बन गया, एक ऐसी तबाही जो बहुत तेज और दर्दनाक थी। और इसका असर फौरन दिखा। हफ्ते भर के अंदर ही उसे उन अच्छे कमरों से बाहर निकाल दिया गया जहां वो कभी रहा करता था। उसका रुतबा गिरना शुरू हो चुका था। अब वो उन्हीं फर्शों को साफ कर रहा था जिन पर कभी रेशम पहनकर चलता था। किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि वो वापस उसी मेहनत मजदूरी में धकेल दिया गया जिससे उसे कभी बचाया गया था। और जब जिस्म कमजोर पड़ा तो बीमारी ने भी घेर लिया। उसे तपेदिक यानी टीबी हो गया। अब वो घर के लिए सिर्फ एक बोझ बन गया था, एक ऐसी मुसीबत जिसे हर कोई अनदेखा कर रहा था। एक दिन मालिक ने हाथ में कुछ सिक्के थमाए और उसे जाने को कहा, लेकिन ये आज़ादी नहीं थी, ये बस पीछा छुड़ाना था। जैसे कोई बेकार हो चुकी चीज को घर से बाहर फेंक दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और इस तरह उसकी जिंदगी का सफर वहीं आकर खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था, रोम की उन्हीं सड़कों पर जहां एक नन्हे बच्चे के तौर पर उसे छोड़ दिया गया था। उसने अकेले ही दम तोड़ दिया। तो उसका गुनाह क्या था? शायद बस इतना कि वो गलत जगह गलत वक्त पर पैदा हुआ था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास ने ऐसी कितनी ही कहानियों को हमेशा के लिए दफना दिया है। ऐसी कहानियां जिनकी अपनी कोई आवाज कभी थी ही नहीं,